दामा नीचे लगो रहे, निकलो भागो किवाड़ के सारे छुपे। एक भजो रजैया के नीचे घुसे गो, दूसरो भजो खटिया के नीचे घुसे गो, कोई कऊ छुपेगा, कोई कऊ छुपेगा। नीचे से ग्वाल वाला सब निकल गए, भगवान सी कोई पकड़े लटक ही रही। वे सोचने लगे हम कहाँ जाए। वे ऊपर सोटी पकड़ के लटके, बोले हम चाहिए बढ़िया ऊपर ही लटके रहो। ग्वालिया ने द्वार से देखो, देखी ग्वालिया ने जब ग्वाला तना गुस्सा बढ़िया देखो बने किवाड़ बंद करे, कुंडी लगाई, गड़ा के नौची पे रखो, ले खुटी पे टांगी, ग्वालिया ने को डंडा उठाओ और जैसे ही डंडा लेके भीतर को बढ़ी, 3-4 सोटा बने किवाड़ में दे सो जो ग्वाल वाल जहां छुपोरे डरके में कहीं कपन लगो। आज ग्वालिया बिना मारे ना छोड़ेगे। माने और 2 सोटा किवाड़ में दे सो दामा किवाड़ के सारे छपोरे निकल के सामने आएगा। कई किस्म भाभी मारिए मती हम कहते अगर माखन खाए को थोरू आए आते। फिर क्या करना चले आए, माखन नहीं खाया, दामा बोलो कई किस्म भाभी माखन हमने ना खाओ और हमने माखन खाओ हो तो फिर वो ऊपर आवाओ देखा तू कन्हैया ऊपर लटके रहे। उनने जब सोची सब 2 सुदामा जो हमारे ऊपर रखेंगे तो सो बेउली में सामने आए। अरे राना जब कह रहा है कि माखन खाओ हो तो ऊपर आवाज देगा तेने का माखन ना खाओ। और जो ग्वालिया ने जब सुनी सोई दामा को तो छोड़ दो, कन्हैया को पकड़ लो। और तो सोटा ग्वालिया ने किवाड़ में दे सो डर के माए जो ग्वाला जहां छुपे रहे भाई कपे रहे। रजैया के नीचे दौड़ रहे तो डर के मारे रजैया 2-2 फुट ऊंची उले, खटिया के नीचे दौड़े वो पूरे आंगन में खटिया खींचे। फिर आज ग्वालिया बिना मारे ना छोड़ेगी, बड़ी गुस्सा में है। जब कन्हैया को पकड़ लो तो एक बात कही, क्यों से तुम्हारे घर में माखन नहीं होता है, तुम इस तरीका से चोरी करने के लिए ग्वालियों के घर पे चले जाते हो। अब भगवान बोले ते किस्म भाभी हमने माखन थोरू खाओ न ते घर माखन खाए को आए। फिर क्या करना चले आए तो भगवान कन्हैया चालाकी चले के बात बदल के बोले, भाभी जब हम गली से गुजर रहे थे तो हमने कहा देखो तेरे माखन के मटुकिया के नीचे बिलैया ऊपर को मोह करके झक रही थी, तो बिलैया मारना चले आए लेकिन माखन ना ही खाओ। बिलैया मारना चले आए तो मारे के चले जाते। जब इतने ऊंचे सीके पे हम मटुकिया टांग के गए, बहुत मैंने नीचे उतार लाई, माखन नहीं खाया। भगवान बोले हाय हमें जमाना पड़ता, अब बिल्कुल ही पकड़े जाता। तो फिर बात बदल के बोले भाभी जब हम बिलैया मारवे को जा सीके के नीचे आए तो हमने कहा देखो तेरे माखन के मटुकिया में चिट्टी रेंग रही है और चिट्टी बीनने के लिए मटुकिया नीचे उतार ली लेकिन माखन नहीं खाओ। ग्वालिया बोली कन्हैया चालाकी तो अम्मा के पेट में सीखे आओ, माखन नहीं खाया ते किस्म भाभी माखन ना खाओ। तो फिर जो मुंह से माखन कैसे लगो, कन्हैया बोले हाय अब बिल्कुल ही पकड़ी जाता। तो फिर बात बदल के बोले भाभी जब हम चिट्ठी भी रहे थे तो हमारी थोड़ी भी बड़ी तेजी से खुजली मची और जाई हाथ से हमने खुजाई दो तासे जो मुंह से माखन लगो लेकिन माखन नहीं खाओ। ग्वालिया बोली श्याम मैं जानती हूँ तुम मुझसे चालाकी चल रही हो लेकिन आज मानूंगी नहीं।
वैसे जब कभी यशोदा के पास में जाते थे तो यशोदा ये कहा करती थी कि मेरा कन्हैया किसी के घर पर चोरी करने नहीं जाता। आज बताओ कन्हैया चोरी करता या नहीं करता? कन्हैया को हाथ पकड़ के उल्हानो दे दे के ना यशोदा के घर को चल। लौड़े तो लाइन का कीर्तन बोल लेते, फिर आगे बढ़ेंगे कथा में। सब लोग बोलते चले, भगवान का कीर्तन बोलना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि बताया था दूसरे दिन, जो लोग भगवान की कथा में बैठ करके कीर्तन नहीं बोलते, कलयुग उनके मुंह में बैठ जाता है। तसे जरूर बोलो, सब लोग बोलते चले।
गोपी से बार बार कह रहे हैं अब आए सो आए, आज के अलावा तेरे घर कब नहीं, लेकिन यशोदा के पास उल्हाना देवे को न जाओ। ग्वालिनिया कहने लगी श्याम सुंदर आज तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज यशोदा को जाकर के बताऊंगी कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है या नहीं करता। वैसे जब भी हम यशोदा के पास उल्हाना देने को जाते थे तो यशोदा मैया ये कहा करती थी कि मेरा कन्हैया किसी के घर पे चोरी करने नहीं जाता है। अब ग्वालिनिया ने कन्हैया को हाथ पकड़ो लेके उल्हाना देवे को चले। पकड़ी कलाई गिरधारी की लेके ग्वालिनी संग चली, पकड़ी कलाई मनमोहन लेकिन कोई बात नहीं मानी गोपी ने। कन्हैया का हाथ
पकड़ करके यशोदा के पास उल्हाना देवे को चली है तो भगवान फिर विनती करते हुए बोले हैं, सुन ले गोकुल की गुजरिया, मत ना लिवाई जाए यशोदा माँ करते। भगवान बोले जब तुम बुलाती हो तभी तो आते, और आजाद तो इस तरीका से नादानी करके यशोदा के पास सुलाना देने को जाते हैं तो गोपी बोले इसलिए थोड़ी बुलाते। अरे अकेले आओ, और वो भी जब हम घर पे हो तब आओ, अकेले आओ, बड़े सम्मान के साथ हम तुम्हें माखन खिलाएंगे। हम ये थोड़ी कहते तुम चोरी करने के लिए आओ हमारे घर पे। इतनी की गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हई, चोरी करके फिर बर चोरी, चोरी करके फिर बर चोरी, किसने कोई सिखाई मेरी होरी के गगरिया, मत न लिवाई जाए सदा माँ भगवान कन्हैया बार बार विनती कर रहे हैं, समझा रहे यशोदा के पास न ले जाओ, लेकिन ग्वालिनियों ने कोई बात नहीं सुनी। कन्हैया का हाथ पकड़ा, लंबो सो घूंघट मारो और यशोदा के पास उल्हाना देवे को चली। आज नहीं मानूंगी, आज बताऊंगी कन्हैया चोरी करता है या नहीं करता। धीरे धीरे से कन्हैया को ले जा रही है, बाई गली से बाई गोपी को लड़े कहा रहो। भगवान ने सारा देते उसे अपने पास में बुला लिया और लड़का से कही दे तेरी मैया जबरदस्ती हमें माखन खवाए को ले जा, और हमारी बिल्कुल इच्छा न का तुझे। लड़का बोलो अगर ऐसी बात है कन्हैया तो तू अलग हटी जाने का हमें लगी जान दे। अब भगवान ने गोपी से कहा भाग तुमने जब से जो हमारा हाथ पकड़ो जब बड़ो दर्द हो रहो, अब जहां तक वो छोड़ते हो दूसरे वाले हाथ तक पकड़ ले। इतने में भगवान ने अपना हाथ तो छुड़ा लिया, गोपी के लड़के का हाथ उसके हाथ में थमा दिया और घर पे भाग खड़े हुए। यशोदा के पास में जाकर के पहुंचे, जवाब दिया मैया हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है, माखन मिश्री हो तो हमें दे दो। यशोदा मैया माखन मिश्री देती है, कन्हैया माखन भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। मैया जब गोकुल की गोपियां इतनी ढीठ हो गई हैं, जो रोजाना कोई ना गोपी तुम्हारे पास उल्हाना लेकर के आती है, तुम उनकी बात मानती रहती हैं। आज हम सवेरे से कौन आए गए और तुम देखती हो मैया कोई ना कोई गोपी आवे उल्हाना लेके आते हो। यशोदा बोली अब तुम किसी के घर का माखन चुराने को नहीं जाते, फिर बिना मतलब में कोई गोपी उल्हाना देने क्यों आएगी, और आएगी उसे हम देख लेंगे, तुम माखन खाओ। भगवान कन्हैया माखन खा रहे, तब तक बैग वाले ने अपने लड़का को हाथ पकड़े धीरे 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 द्वार पे पहुंच जाती है। द्वार पे जाकर के यशोदा मैया को आवाज लगाने लगती है, अरे मैया यशोदा बाहर आओ। वैसे जब कभी हम आते थे तो तुम ये कहा करती थी कि मेरा कन्हैया किसी के घर पे चोरी करने नहीं जाता, लेकिन आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए कन्हैया को भी साथ में लेकर के आई हूँ। गोपी यशोदा मैया को बुलाती है कन्हैया का उल्हाना देने के लिए। अब यहाँ से आगे की कथा हमारे परम पूजनीय गुरुदेव मंचासीन है, आगे का वक्त तो उनकी माध्यम से श्रवण करेंगे। एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं सब लोग। मथुरा गए
मन से बोलते चले। गोपियां भगवान कन्हैया से शिकायत करती हुई बोली है, मथुरा को गए कछु कहीं न गए, मथुरा को गए कछु कहीं न मैंने पनिया भराए उन्हीं के लिए, मैंने पनिया भराए उन्हीं के लिए, जीवन की बेरा कहाँ गए, मथुरा को गए कछु कहीं न गए।